जेई और एई के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। देखो बहुत से लड़के क्या करना है इस टाइम पे, उनकी अभी भी क्या मेंटली बनी हुई है, कोई भी टीचर उनको आके कुछ भी बता देता है, कुछ भी बताने लगता है। मैं पूरा उनको बताऊंगा कि आपको क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम टारगेट यूपीपीसीएल जेई एई टेक्नीशियन को कैसे टारगेट करें, क्या क्या अपनी प्लानिंग करें, डिप्रेशन से कैसे बाहर रहें, अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट करें, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। बेसिक को पढ़ें या नहीं पढ़ें, मशीन्स को पढ़ें या नहीं पढ़ें, किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किसको कितना वेटेज देना चाहिए, यूपीपीसीएल इस बार क्या टारगेट कर सकता है, इस बारे में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, यदि आपको टाइम नहीं है तो इसको वॉच लेटर में कर लीजिए, क्योंकि वीडियो अगर आपने स्किप कर दी तो शायद आप आने वाले यूपीपीसीएल जेई एग्जाम के लिए बहुत ही कुछ मिस करने वाले हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। देखो इसमें मैं आपको बहुत कुछ अच्छा बताने वाला हूँ, तो देखो इसको आप छोड़कर नहीं जाइए, एक एक पॉइंट यहाँ पर मिस मत करिएगा, बिल्कुल भी आप कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा, एक एक पॉइंट आप नोट करिएगा। जो मैं बताने वाला हूँ कैसे स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए, मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है वो सब बताऊंगा। अगर कोई भी आपका टॉपिक नहीं पढ़ा जा रहा है तो उसको बताऊंगा मैं कैसे पढ़ा जाएगा। तो चलिए हम आपको देखते हैं। देखो मैं सबसे पहले बता देता हूँ ये यूपीपीसीएल जेई को कैसे हम टारगेट कर सकते हैं, चाहे वो जेई हो, एई हो, टेक्नीशियन, कोई भी पोस्ट हो, हमें यहाँ पर टारगेट करना है यूपीपीसीएल। ठीक है, अब जेई के लिए क्या, जेई और एई के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो मैं आपको पूरा बताऊंगा। देखो बहुत से लड़के क्या करना है इस टाइम पे, उनकी अभी भी क्या मेंटली बनी हुई है, कोई भी टीचर उनको आके कुछ भी बता देता है, कुछ भी बताने लगता है। मैं पूरा उनको बताऊंगा कि आपको क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है। देखो बेसिक हो गया, मशीन हो गई, और आपका पावर सिस्टम हो गया, और यहाँ पर हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक हमारा सब्जेक्ट आ जाता है पीएलसी स्काडा। इस पूरा जो है ये आपको बवाल मचाया रखा है। ठीक है, इस वाले टॉपिक ने आपको बवाल मचाया। और एक और आ गया हमारा कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये हमारे हो गए इतने टॉपिक। तो देखो अभी भी बच्चे कुछ क्या कर रहे हैं, अपनी क्या अपनाने में लगे हुए हैं, अभी भी बेसिक को यहाँ पर बेसिक और मशीन्स को ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखो अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, ना तो आपको ध्यान रखना फिर बहुत ही आप पछताने वाले हो अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो। ठीक है, आता है एक शिफ्ट में, लेकिन इन सब्जेक्ट को सभी बच्चे क्या होते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी पढ़े हुए होते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, आपको इसमें करना क्या है मैं आपको अब बता देता हूँ। इसमें ज़्यादा आप डीप मत जाइए, आपको डीप बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आप ध्यान रखिए, आपको डीप नया नहीं पढ़ना है, डीप बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। मैं मना कर रहा हूँ, आपको बेसिक और मशीन्स में से डीप बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, आप बहुत ज़्यादा पछताओगे। आपको करना क्या है इसमें, बस आपको यहाँ पर करना है रिवीजन, इन दोनों का करना है, जितना भी करना है आपको, जितना आप पढ़ चुके हो उसमें आप रिवीजन करो। अब मैं बताऊंगा आपको रिवीजन कैसे करना है, आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनी आनी चाहिए रिवीजन के लिए। ठीक है, अब मैं फोकस करता हूँ। देखो कौन से सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ने चाहिए मैं वही बताऊँगा आपको। देखो पावर सिस्टम आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत स्किप करिए। कोई सा भी टॉपिक हो, टफ से टफ टॉपिक आपको यहाँ पर इसकी स्ट्रेटेजी आपको बहुत ही अच्छे बेस्ट तरीके से पढ़नी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। और देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, और यहाँ पर थर्ड हो, थर्ड की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीपीसीएल के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ये यहाँ पर आ जाती है, डिजिटल हो गया, माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर ही आ जाता है, और फर्स्ट में आ जाती है तुम्हारी एनालॉग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इन सभी को आप अच्छे से पढ़ो। और ये दो टॉपिक जो हैं ये पूरे, मैं इन चारों को हॉट कंटेंट बताऊंगा। ये जो चारों हैं ये क्या है, ये हॉट कंटेंट है हमारे लिए। क्या है ये, हॉट है। ठीक है, ये हॉट कंटेंट है आपके आने वाली यूपीपीसीएल जेई के एग्जाम के लिए। अगर जो भी बच्चा अच्छे से जानता होगा ना, जिसने प्लानिंग कर रखी होगी यूपीपीसीएल जेई की, तो वो फोकस इस टाइम पे इन पर कर रहा होगा। पावर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, पीएलसी स्काडा और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा। जो भी स्टूडेंट अगर टारगेट जिसने अपने दिल से माना होगा तो वो इनको फोकस कर रहा होगा, इन पे तो ओनली उसका रिवीजन होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया। पावर सिस्टम में पता क्या कहा जाता है मैं अभी बताऊँगा आपको, तो आपको इतना समझ में आ गया।
बेसिक मशीन्स में रिवीजन करना है। और हॉट कंटेंट हमारा क्या है, पावर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से ध्यान रखना, मिस मत करना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को। डिजिटल और माइक्रो प्रोसेसर सेकंड में, इसको भी मिस मत करना। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ से मिस मत करना। एनालॉग में जितना आता है उतना ही पढ़ लें, ज़्यादा डीपली यहाँ पर एनालॉग में आप जाएंगे नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कंटेंट हो जाता है। और पीएलसी स्काडा ये पूरा का पूरा अब हम यहाँ पर इसकी प्लानिंग आगे बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना है। देखो पावर सिस्टम बहुत बड़ा वाइड हो जाता है। पावर सिस्टम में सबसे पहले पावर सिस्टम देख लेते हैं। पावर सिस्टम में क्या क्या यहाँ पर आपको चलना है। तो पावर सिस्टम में देखो सबसे पहले आ जाता है हमारा, हो गई टीडीपी, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और पावर। और एक होती है हमारी एसजीपी, स्विच गियर प्रोटेक्शन। और यूडब्ल्यू, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी में आ जाती है ट्रक्शन। और इसी में वेल्डिंग वगैरह और इल्यूमिनेशन वगैरह इसी में आ जाता है। अब आ जाती है यहाँ पर, ये 3 सब्जेक्ट हो गए। ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए, एक है हमारा ट्रक्शन भी यहीं पर आ जाता है, इसी में ट्रक्शन आ जाएगी, इसी में इल्यूमिनेशन, इसी में ट्रक्शन और इसी में वेल्डिंग यूडब्ल्यू में। तो ये ट्रक्शन वाला पोर्शन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इल्यूमिनेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर एक हो जाता है हमारा पावर प्लांट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये पावर सिस्टम कितनी बुकों को कवर कर रहा है, पावर प्लांट, ये यहाँ से आपके, इसीलिए तो मैंने ये हॉट कंटेंट में रखा है। पावर सिस्टम क्यों रखा मैंने हॉट कंटेंट में, इसीलिए रखा है क्योंकि इसमें टीडीपी है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पावर, एसजीपी, स्विच गियर प्रोटेक्शन, यूडब्ल्यू, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें इल्यूमिनेशन और आपका जो ट्रक्शन पोर्शन होता है वेल्डिंग, ये तीनों ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप उस पर रेफ्रिजरेटर पर ज़्यादा मत जाइएगा, ठीक है, रेफ्रिजरेशन पर ज़्यादा मत जाइएगा। पावर प्लांट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें सभी प्रकार के प्लांट जितने भी हों, पावर प्लांट में थर्मल हो गया, हाइड्रो हो गया, न्यूक्लियर हो गया और गैस पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट से भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बने थे पिछली बार। आपको ध्यान में रखना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको हॉट कंटेंट माने। अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बता ही दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है आपको। सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जाना है माइक्रो प्रोसेसर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड है वहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी। अब आ जाते हैं देखो पीएलसी स्काडा, पीएलसी और स्काडा यहाँ पर, ये और यहाँ पर हो गया माइक्रो कंट्रोलर। ये तीनों टॉपिक आपके हॉट कंटेंट में, इनके एक एक टॉपिक देखो सिलेबस आपको मिल जाएगा। मैंने पहले ही इस पर वीडियो बना रखी है पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर पर, आप जाकर देख लें। और इसको मैंने पूरा कवर करा चुका हूँ, प्ले लिस्ट बना दी है, इनके एमसीक्यू सभी में कवर कर चुका हूँ। आप वहाँ पर जाकर उसको वॉच कर लें, नहीं देखें तो बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें समझाया। और एक कंटेंट और है हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या आपको यहाँ पर इसमें से अच्छे से पढ़ के जाना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो इतना हो गया। अब आपके लिए देखो क्या क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो आपको मैंने बता दिया कितना कितना आपको पढ़ना है। बेसिक और मशीन में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करोगे देखो मैं बता देता हूँ। ये सबसे पहले मैंने ये बनाया था, ये हमारा चार्ट है, आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा 5 या 10 रुपए का, ठीक है। ये देखो डायोड है, डायोड मैंने लिख रखा है टॉपिक। जब मुझे रिवीजन करना था तो मैंने क्या करा था, जब रिवीजन के तौर पे मैं किसी रफ में लिखने के बजाय मैं क्या करता हूँ, किसी चार्ट को लेता हूँ, 5 रुपए का चार्ट है और इस चार्ट का देख सकते हैं, ये एक पेज हो गया, इतना मैंने इसको मोड़ रखा है, बहुत लंबा है, इसको मोड़ रखा था, बहुत इस पर बहुत ज़्यादा कंटेंट आ जाता है। 5 रुपए का इतना कॉपी नहीं हो जाएगी, इतना इस पर दोनों तरफ आप लिख सकते हो। देखो इस तरीके से मैंने इसको बना रखा है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर ये डायोड है, सभी सिंबल मैंने रिवीजन के तौर पे, जब ये भर जाता है पूरा तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको बोर्ड अपनी दीवार पे चिपका देता हूँ। तो इस प्रकार आप भी जब किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हो तो खाली ऐसे पढ़े नहीं, उसको उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, उसका सिम्बल्स वगैरह जो जो है वो आप पॉइंट वहाँ पर नोट करते जाना। जिससे क्या होगा, आपका जब कोई रिवीजन होगा या आप खाना खाने के बाद जब आपको नींद आती है तो आप खड़े होकर उसका दीवार पर रिवीजन कर सकते हैं, या अखबार की तरह आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी आपको मैं बता रहा हूँ। देखो पूरा का पूरा ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। अब देखो ये इस तरीके से आपको ये रहेगा। अब दोनों तरफ ऑफ आप जो क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। देखो मैंने ये यहाँ पर देख रखा था मुझे कौन कौन सी बुक पढ़नी है, कौन कौन सी थ्योरी की बुक मुझे पढ़नी है, यूथ कंपटीशन में क्या पढ़ना है, JV गुप्ता में से मैंने क्या पढ़ रखा है और एनालाइजर में से मैंने क्या पढ़ रखा है, ये सब मैंने यहाँ पर लिख रखा है। मुझे क्या क्या यहाँ पर पूरा नोट मैंने कर लिया। किस किस की ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, किसको मैं इवनिंग में पढ़ूंगा, किसको मॉर्निंग में पढ़ूंगा, ये सब मैंने यहाँ पर पूरा यहाँ पर प्लान मैंने लिख रखा है। तो चलिए अब हम चलते हैं
नेक्स्ट देखो ये ट्रक्शन के नोट्स आपको देखने मिल जाएगा, पूरा का पूरा ट्रक्शन मैंने यहीं पर नोट कर रखा है और इसको मैं दीवार पे चिपका देता हूँ। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से मैंने फिल कर रखा है। यहाँ पर इकोनॉमिक और पावर जनरेशन है, ये मैं आपको अपनी प्लानिंग बता रहा हूँ किस तरीके से आप यहाँ पर अपनी भी प्लानिंग कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर देखो ये है टीडीपी के नोट्स हैं, ये टीडीपी को मैंने इस तरीके से लिख रखा है, दोनों तरफ मैं छाप देता हूँ और इसको मैं जो है करके कंप्लीट किस पे चिपका देता हूँ, दीवार पे अपनी रिवीजन के लिए चिपका देता हूँ। ये रिवीजन के तौर पर आप इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड इंडक्शन मोटर की है, इंडक्शन मोटर यहाँ पर ट्रांसफार्मर है और ये इस तरीके से यहाँ पर पूरी कर रखी थी। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, और यहाँ पर इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग करने की मेथड है, शॉर्ट मेथड है, और ये 3 फेज ट्रांसफार्मर का पूरा वो ब्यौरा दे रखा है। इस तरीके से मैंने बहुत सारे नोट्स बना रखे हैं, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल छाप रखा है। तो आप कोई भी सब्जेक्ट का जब रिवीजन करें, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने पूरा यहाँ पर रेजिस्टेंस के जो फॉर्मूले होते हैं आप रिवीजन करें तो आप इस तरीके से अपने नोट्स बना लें और उसको दीवार पर चिपका लें। तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर दिया था। देख सकते हैं मैंने कितने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं। इसी तरीके से आप प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, आप इसको अच्छे से वॉच करिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने ये ले रखा यूथ कॉम्पिटिशन का एनालाइजर, इसको मैं पढ़ता हूँ बहुत ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव में यूथ कंपटीशन की जो 15,000 वाली ऑब्जेक्टिव है, आपकी स्क्रीन पर वो पिक्चर चल रही होगी, 15,000 यूथ कंपटीशन, ये पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे से रीड करने जाना। और देखो पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर, इसके अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, अगर आपको इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं तो देखो ये वाली बुक मैंने ली थी ओनली पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर के लिए। यहाँ पर ये है पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर और कंट्रोल सिस्टम, इसके ऑब्जेक्टिव के लिए ये बुक मैंने बाय करी थी, यहाँ से परचेज़ करी थी, मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, इसी के लिए मंगाई थी। यूपीपीसीएल 2021 में जो पेपर हुआ था 7-8 सितंबर को, 1 महीने पहले मंगाई थी पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर कवर करने के लिए। और थ्योरी की बुक मैंने यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया, उस पर वीडियो बनाई थी, आपको क्या पढ़ना है। ये थ्योरी की बुक है पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर की, तो ये मैंने यहाँ पर वॉच कर लिया, इसी से मैंने आपके लेक्चर कवर कराए हैं। और जो ऑब्जेक्टिव लिए हैं वो मैंने इससे लिए हैं, और कुछ ऑनलाइन से आपको ऑब्जेक्टिव कवर कराए हैं। तो आपने अगर पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर के ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हो या थ्योरी की कवर करनी है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ पर जाकर आप वॉच कर लें, ठीक है। अब आईई रूल के लिए देखो ये 50,000 ऑब्जेक्टिव, ये फर्स्ट वॉल्यूम है, इसमें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल और CPWD रूल ये 2013 वाले, ये पूरा का पूरा इसमें दे रखा है। तो अपनी प्लानिंग अच्छे से करके जाएंगे तो आप 100% यूपीपीसीएल जेई को टारगेट कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। बुक तो बहुत है, लेकिन आपको जो बेस्ट बुक है मैं वही बता रहा हूँ। आप ज़्यादा बुक को नहीं पढ़िएगा, जो आपने बुक पढ़ी हो उसका रिवीजन करिएगा, और यदि कोई टॉपिक आपसे छूट रहा हो तो वो किसी और बुक में हो तो उसी टॉपिक को रिवीजन करें, पूरी बुक को पढ़ने की कोशिश ना करें। तो आपको आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लानिंग भी अच्छी लगी हो। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ये कंटेंट सभी के पास पहुँचे, जो मैं प्लानिंग बता रहा हूँ सभी लड़कों के पास पहुँचे। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े नहीं हैं तो वहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि जितनी भी PDF हैं वो अपनी वहाँ पर डालता रहता हूँ। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी प्रकार की यूपीपीसीएल जेई और एई से रिलेटेड मैं जितनी भी कंटेंट होता है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।